अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नबीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी सियासत बहुत सी मुश्किलात और पेचीदगियों में घिरी हुई है। कहीं इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई और कहीं दोस्ती। आज की पाकिस्तानी सियासत का यही हाल और यही सवाल है कि आगे क्या होगा। नवाज शरीफ हों, गुजरात के चौधरी साहिबान हों, MKM हो या अब इमरान खान, इनमें से कोई भी इस्टेब्लिशमेंट की छाप से बचा हुआ नहीं है। इस वक्त नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां देकर सियासत में जो नई राह अपनाई है, उसकी कीमत नून लीग को किस सूरत अदा करनी पड़ेगी, इसका अभी तयन नहीं किया जा सकता। ताहम इस्टेब्लिशमेंट से टकरना कोई आसान काम नहीं होगा। इधर मरियम नवाज भी सियासत में बहुत मुतहरिक हैं और मुसलसल जारहाना इनिंग्स खेल रही हैं। अगरचा मुक्तदर हलकों ने मरियम के इस बयान पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम के तर्जुमान साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के मुताबिक मरियम की स्टेटमेंट में सदाकत है और उन्होंने मरियम नवाज के इस हालिया इंटरव्यू के मतन की तस्दीक भी की है, जिससे जाहिर होता है कि आने वाले दिनों और हफ्तों में आप सियासत में बहुत बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को जब दावत दी है, वो इस एतबार से ख़ास अहमियत की हामिल है कि इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत हुकूमत और अपोजिशन में शामिल तमाम ही पार्टियां महसूस करती हैं। हमारे इंतखाबी निज़ाम में अब तक की सबसे बड़ी कबाहत यही है कि इसकी शफाफियत पर हमेशा सवाल उठता रहा है। इसी तरह आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात का तकाजा भी हमेशा जारी रहता है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के आज़ाद और खुद मुख्तार होने का ज़्यादा तकाजा होता है। साथ ही तासुर यही कायम होता रहा है कि हुकूमत के नामजद करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दूसरे अरकान से हुकूमत की छतरी से बाहर निकलकर आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात कराने की तवक्को ही नहीं की जा सकती। जमहूरी माशरों में यह काम हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर ही करना होता है, मगर ऐसे वक्त कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात की गर्मा गर्मी किसी ना किसी अंदाज में बरकरार है, ये मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। और जो सख्त मौक़िफ़ PDM ने अपनाया हुआ है, इससे भी ये मुश्किल दिखाई दे रहा है कि वो हुकूमत के साथ बैठ सकें, क्योंकि बार बार PDM के प्लेटफॉर्म से ये बात सामने आ रही है कि सिलेक्टेड के साथ कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी जानिब ये देखना भी ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात का मामला इस वक्त क्यों उठाया जा रहा है। आज से 1 साल कबल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के निज़ाम पर इत्तफ़ाक़ राय क्यों नहीं कर लिया गया और नमूने के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में आजमाइश क्यों नहीं कर ली गई। सेनेट के इलेक्शन से कबल सेनेटर्स के तरीक़ा इंतखाब में तब्दीली की बात अब क्यों की जा रही है। सेनेटर्स के पिछले इंतखाब और फिर अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद से पहले शफाफियत की बात क्यों नहीं की गई। क्या इस वक्त के जागने वाले चंद ज़मीरों से मार्च 2021 में होने वाले सेनेट के इलेक्शन में कोई खतरा महसूस किया जा रहा है। सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड्स वोट को शायद अपोजिशन की हमायत हासिल हो जाए, क्योंकि गुज़िश्ता सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपने बहुत से अरकान से पार्टी वफादारी से मुतल्लिक सवालात पूछने पड़ गए थे, जबकि PTI ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने 20 MPs को पार्टी से ही निकाल दिया था। लेकिन देखना यह है कि इंतखाबी इस्लाहात में हिज़्ब इख्तिलाफ अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रख कर जमहूरियत के लिए एक कदम आगे बढ़ती है, इस आइनी तरमीम के लिए हुकूमत के साथ ताउन करती है, या फिर अपनी रवायती सियासत को ही सीने से लगाए रखती है। सबसे अहम सवाल यह है कि इस वक्त अपोजिशन सड़कों पर एहतजाज कर रही है और इसके मुतालबात में से एक नए इलेक्शन का मुतालबा भी है। इस तनाजुर में देखा जाए तो कहा यह जा सकता है कि हम एक नए इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सब कुछ इसकी ही एक कड़ी है। ऐसे इलेक्शन जिसमें ना तो हारने वाला मलाल करे और ना ही जीतने वाला शर्मिंदा होता फिरे। अपोजिशन की तहरीक का फैसला बहरहाल सड़कों पर नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर होगा। अगर इंतखाबी इस्लाहात की बातें शुरू हो गई हैं तो ये किसी तौर भी 1 साल से कम अरसे में मुमकिन नहीं है, जिससे हुकूमत 1.5 साल का मजीद वक्त हासिल कर सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हुकूमत की नीयत साफ है और क्या हुकूमत और अपोजिशन इन तजावीज़ से फ़ायदा उठाकर मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिन धांधली की पेशबंदी कर सकती हैं। साथ ही हुक्मरान पार्टी के पास आईनी तरमीम के लिए हाउस में 2/3 अक्सरियत मौजूद ना हो तो अपोजिशन बेंचों पर बैठी जमातों के साथ मामला फहमी के जरिए ही ताउन हासिल किया जा सकता है। इस तनाजुर में सिस्टम की इस्लाह, आईनी तरामीम के साथ साथ सियासी रवैयों में तब्दीली की भी
जरूरत है। चुनाचा वजीर आजम इमरान खान अपने पार्टी मंशूर के मुताबिक सिस्टम की इस्लाह के लिए जो आईनी तरामीम लाना चाहते हैं, इनकी 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूरी की खातिर इन्हें ओपोजिशन को दीवार से लगाने की पॉलिसी तर्क करके इसके साथ मामला फहमी से काम लेना होगा। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा 3 अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक शुरू कर रखी है उसका अगला जलसा पेशावर में होने वाला है। पेशावर के बाद मुल्तान और लाहौर में जुलूसों का प्रोग्राम भी है, लेकिन वबा के बायस शायद इन जुलूसों के इनेकाद में हुकूमत रुकावट पैदा करने की कोशिश करे। मगर ऐसा लगता है कि ओपोजिशन ने हुकूमत की एक नहीं मानी और वो जलसे तो करके ही रहेगी। इस वक्त मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ की वाहिद उम्मीद हैं। वो अपने डूबते हुए जहाज को कैसे बचाती हैं इसका भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि नून लीग तजब्बुब और तफरीक का शिकार है। इदारों के खिलाफ नवाज शरीफ के बयानात ने उनकी अवामी मकबूलियत को धचका लगाया है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों को मिलकर यह सोचना होगा कि माजी की सियासी तहरीकें अपने नजरियात के बावजूद कामयाब हुई हैं, नारों से हुकूमतें नहीं गिरा करती। दूसरी जानिब अगले आम इंतखाबात में हर सूबे में तरीके इंसाफ के मुकाबले में अलहदा इत्तेहाद वजूद में आने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक KPK में शेरपा ग्रुप, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, PTM, नवाज लीग और वली खान खानदान तहरीके इंसाफ के मुकाबले में एक मुश्तरका इत्तेहाद बनाकर इंतखाबात में हिस्सा ले सकता है। बाखबर हलकों में यह खबर भी गर्दिश कर रही है कि अगर नवाज लीग ने पंजाब की 15 नशिस्तों पर PTI के मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े ना किए तो आसिफ अली जरदारी KPK समेत सिंध और बलोचिस्तान में नवाज लीग के लिए आसानियां पैदा करने की हामी भर चुके हैं और इस पेशकश पर दोनों अतराफ से मुस्बत इशारे सामने आए हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा 3 अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।